हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के धमाकेदार क्वेश्चंस और साथ में उनका डिस्कशन भी करते जाएंगे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है हमारा जियोग्राफी का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय टुकड़ा जो हर ओर से पानी से घिरा है से संबंधित है? Which one of the following geographical term related with the piece of subcontinental land that is surrounded by water? तो ऑप्शंस हैं, गल्फ मतलब खाड़ी, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, आइलैंड मतलब द्वीप। नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आइलैंड मतलब द्वीप। आंसर होगा द्वीप, मतलब कि ऐसा ज़मीनी भाग जो आसपास से पानी से या समुद्र से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। खाड़ी की बात करें, खाड़ी के साथ उल्टा केस है। ऐसा जल क्षेत्र, ऐसा जल निकाय, ऐसी वाटर बॉडी जो आसपास लैंड से घिरी होती है तथा थोड़ा सा भाग जो रहता है वो ओपन रहता है, उसमें खुला रहता है, तो उसको हम खाड़ी बोलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आइलैंड, द्वीप। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी के जनक किसे कहा जाता है? हु नोन एज फादर ऑफ जियोग्राफी? ऑप्शंस हैं, एरिस्टोस्थनीज, हेरोडोटस, एरिस्टोटल, एडम स्मिथ। आंसर क्या होगा? आंसर होगा एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज को जियोग्राफी के फादर, जियोग्राफी के जनक कहा जाता है। हेरोडोटस की बात करें, इन्हें हिस्ट्री अर्थात इतिहास का जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इनकी एक फेमस बुक भी है हिस्टोरिका, नाम सुने होंगे आपने, एग्जाम में पूछा जाता है। अरिस्टोटल की बात करें, अरस्तु बायोलॉजी के जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स के जनक कहलाते हैं। गाइस ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक शब्द महाद्वीपीय टुकड़ा जो 3 ओर से पानी से घिरा है से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड? ऑप्शंस हैं, गल्फ मतलब खाड़ी, पेनिनसुला प्रायद्वीप, आइलैंड मतलब द्वीप। नन ऑफ दी अबव। आंसर होगा पेनिनसुला। पेनिनसुला वह भाग होता है ज़मीन का जो आसपास 3 ओर से पानी से घिरा होता है। अभी हमने क्या पढ़े थे? द्वीप पढ़े थे। द्वीप क्या था? 4 ओर से पानी से घिरा था। जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है ज़मीनी भाग उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साउथेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया या साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट इसके अन्य नाम हैं, मतलब जैसे कि पिग्मेलियन पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, पार्सन्स पॉइंट हो गया। कौन कौन से? पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इंदिरा कॉल में कन्फ्यूज़न हो रहता है लोगों को, इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट में। तो इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। और ये भारत का सबसे नॉर्थ का है, मतलब कि उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट। कन्याकुमारी की बात करें तो भारत का जो ज़मीनी क्षेत्र है, भारत का ज़मीनी भाग है, इनलैंड जो क्षेत्र है, तो उसका सबसे, उस क्षेत्र का, ज़मीनी क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु, साउथ मोस्ट पॉइंट है इनलैंड क्षेत्र का, ये है कन्याकुमारी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के ज़मीनी भाग का साउथ मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, और केवल भारत लिखा आ जाएगा तो उसका साउथ मोस्ट पॉइंट है कौन सा? कौन सा? पिग्मेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के दिशा निर्देश क्या हैं? विच डायमेंशंस ऑफ इंडिया साउथ मोस्ट पॉइंट? ऑप्शंस हैं, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ मतलब 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, 48 डिग्री 8 मिनट ईस्ट, 32 डिग्री 6 मिनट साउथ,
98 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। याद रखना है, फैक्चुअल डाटा है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये डाटा याद नहीं होंगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु के दिशा निर्देश क्या है? उत्तरी बिंदु क्या था? इंदिरा कॉल। उसकी डायमेंशन पूछ रहा है, कौन से हैं? तो ऑप्शंस हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 48 डिग्री 8 मिनट ईस्ट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 98 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फैक्चुअल डाटा इसको भी याद रखना है। तो अभी हमने क्या देख लिए? दक्षिणी बिंदु के डायमेंशन देख लिए और उत्तरी बिंदु के मतलब कि साउथ मोस्ट पॉइंट के और नॉर्थ मोस्ट पॉइंट के हमने डायमेंशन देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सबसे ज़्यादा ईस्ट मोस्ट और वेस्ट मोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं 8 स्टेट, 4 स्टेट, 10 स्टेट, 9 स्टेट। 8 राज्य हैं कि 4 राज्य हैं कि 10 राज्य हैं कि 9 राज्य हैं? आंसर होगा 8 स्टेट, 8 राज्य हैं। ये जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखे होंगे जो लोग टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, उनको ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक डिस्कस किए हैं ये देखने को ज़रूर मिले होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा क्या है? विच इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? ऑप्शंस हैं 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, 98 डिग्री 8 मिनट ईस्ट, 92 डिग्री 6 मिनट साउथ, 98 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन होगा, दो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 5 मिनट पूर्व मानक समय रेखा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? इंडिया मोस्टली शेयर्स बाउंड्री विथ विच कंट्री? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ये भी याद रखना है, कितनी सीमा? 4096 किलोमीटर। जी हाँ, याद रखना है 4096 किलोमीटर। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? इंडिया लीस्ट शेयर्स बाउंड्री विथ विच कंट्री? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान। आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। पहले हमने क्या डिस्कस किए थे? सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा करता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कुछ ही किलोमीटर हैं जो साझा करता है, वो भी लद्दाख से, लद्दाख का थोड़ा सा हिस्सा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? द मैक्सिमम एरिया वाइज नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज? ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से यही राज्य है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से असम। याद रखना है, जब भी पूछा जाता है या तो एरिया वाइज पूछ लेता है या तो पॉपुलेशन वाइज पूछ लेता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अरुणाचल प्रदेश और पॉपुलेशन वाइज असम। याद रखना है, सिंपल सी बात है, चिंटू सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर भूमध्य रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर्क रेखा है,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या मकर रेखा है? और ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जानते ही होंगे, पढ़ते ही आ रहे होंगे कि एक ही रेखा है जो भारत से होकर जाती है, वो है कर्क रेखा, और जो भारत को दो भागों में विभक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस जल निकाय में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ लक्षद्वीप? ऑप्शंस हैं आर्कटिक सर्कल, एटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अरेबियन सी, अरब सागर। आंसर होगा अरेबियन सी, दैट इज अरब सागर। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैप की ज़रूरत पड़ेगी, मानचित्र की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके दिमाग में पूरा मानचित्र भारत का छपा हुआ है तो उसके लिए ज्योग्राफी ईजी होती है, और ज्योग्राफी ईजी हो जाती है तो एग्ज़ाम निकालना भी ईजी हो जाता है। तो अगर हम वेस्ट में बात करें, भारत के वेस्ट साइड में कौन सा है? अरब सागर है। और पूर्वी साइड, ईस्ट साइड बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। सीधी सी बात है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। हाँ, और अंडमान और निकोबार कहाँ रहेंगे? बे ऑफ बंगाल साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आ गया, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल निकाय अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम द निकोबार? ऑप्शंस हैं 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल। आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। देखे होंगे ये क्वेश्चन सभी ने, आता ही रहता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या, कौन सा क्वेश्चन? अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज? ऑप्शंस है नारकोंदम, बैरन, निकोबार, नन ऑफ दी अबव। आंसर होगा बैरन। बैरन एक आइलैंड है जो ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिनके फटने की संभावना रहती है। और साथ में बात करें कि ससुप्त ज्वालामुखी मतलब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, दो ही वॉल्केनो है भारत के, एक है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है और एक एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन सा है? नारकोंदम। याद रखना है ये चीज़, एक्टिव का भी याद रखना है और एक्सटिंक्ट मतलब कि सक्रिय का भी, और सुसुप्त का। सुसुप्त कौन सा है? नारकोंदम। ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? बैरन था। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या करना होता है? बस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही हम, ये तो पार्ट 1 है, धमाकेदार क्वेश्चन और लाते रहेंगे। क्वेश्चन क्या, हम तो टॉपिक को डिस्कशन भी करेंगे, बाद में थ्योरी भी की क्लास भी ले आएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा। पूरा जनरल स्टडीज़ जो जीएस होता है उसकी प्रिपरेशन यहीं पर हो जाएगी, कहीं जाने की नहीं है। और आप देख रहे हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट आने वाली हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चालू कर दीजिए, प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। और प्रिपरेशन कब फलीभूत होती है, कब सफल होती है? जब आपने उसकी थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ लिए और आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते, एग्ज़ाम देने आप नहीं जा सकते। ये बात याद रखना है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए। और ये तो धमाकेदार क्वेश्चन हैं ही जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं ये। ठीक है, ओके, टेक केयर।